फ्रेंड्स, तो अपना हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन द गेट रिसेंट ईयर्स में। आपका जो क्वेश्चन आया था वो भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, तो इसको देखते हैं और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। जैसे इसके पहले मैंने आपको जो बताया कि आपको जो पावर का कैलकुलेशन कैसे करना है, उसी चीज पे ये आपका जो बेस्ड है, उसी इक्वेशन पे आपका ये बेस्ड है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, Vt इज इक्वल टू 100 साइन ऑफ ओमेगा टी एंड It इज इक्वल टू 10 साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ 60 डिग्री प्लस 2 साइन 3 ऑफ ओमेगा टी प्लस 5 साइन ऑफ 5 ऑफ ओमेगा टी। द एवरेज पावर कंज्यूम्ड बाय द लोड इन वॉट इज, ठीक है, क्लियर है। मुझको यहाँ पर एवरेज पावर निकालनी है, ठीक है। क्वेश्चंस को देखते हुए आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि आपको यहाँ पर एवरेज पावर निकालने के लिए आपको यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, P इज इक्वल टू V इंटू आई इंटू कॉस ऑफ फाइव, ठीक है। वही फॉर्मूला हम यहाँ पर भी लगाएंगे, बस आपको ध्यान देने वाली कुछ बातें हैं, वो ध्यान देंगे तो आपसे गलती नहीं होगी, ठीक है ना। देखिएगा, सबसे पहले एक बात मैं यहाँ पर देखता हूँ, तो यहाँ पर वोल्टेज का V इज इक्वल टू VT इज इक्वल टू आपको यहाँ पर क्या मिला है, 100 साइन ऑफ ओमेगा टी यहाँ पर गिवन है, बस, ठीक है। अगर मैं IT में देखता हूँ तो यहाँ पर ओमेगा टी माइनस ऑफ 60 डिग्री है, फर्स्ट। सेकेंड यहाँ पर क्या है, 3 टाइम्स ऑफ ओमेगा टी है। उसके बाद क्या है, 5 टाइम्स ऑफ ओमेगा टी है। अगर मैं वोल्टेज इनटू करंट करता हूं तो यहां पर वोल्टेज का करंट से इससे मल्टीप्लिकेशन होगा, प्लस इससे मल्टीप्लिकेशन होगा और प्लस इससे मल्टीप्लिकेशन होगा। P इज इक्वल टू V इंटू आई मैं यहां पर कर रहा हूं, क्लियर है यहां पर। तो जब मैं इसका इससे मल्टीप्लिकेशन करूंगा, बहुत ध्यान से समझिएगा, तो साइन ऑफ ओमेगा टी है और साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ 60 डिग्री है। मतलब क्या, 60 डिग्री का फेस शिफ्ट हो रहा है बस एक तरह से। अगर एक आपका जो साइन ऑफ ओमेगा टी और दूसरा आपका साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ 60 डिग्री है, मतलब एक लैग कर रहा और एक लीड कर रहा है, इतना ही तो है। इसका मतलब क्या, दोनों आपके जो है साइन वाले ही बन रहे हैं, बस वहां पर लैग और लीड का बन रहा है। तो ऐसे आप जो दिमाग लगा सकते हैं, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो साइन स्क्वायर के टर्म्स में जाएगा। बस मैं आपको यहां पर जो ट्रिक बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। वो यहां पर क्या होगा, जब आपका जो ओमेगा टी क्या जो मल्टीप्लिकेशन होगा, तो वहां पर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी के टर्म्स में वो जाएगा, ठीक है, बात क्लियर है। जब मैं इसका इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा, 3 ऑफ ओमेगा टी इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी। मतलब क्या हो जाएगा, साइन ऑफ ए इंटू साइन ऑफ बी का फॉर्मूला बन जाएगा। आप यहां पर देख सकते हैं, जब इसको मल्टीप्लाई किया था तो वहां पर आपकी जो फ्रीक्वेंसी जो सेम थी, ओमेगा टी था, ओमेगा यहां पर था, तो वहां पर जो अगर आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे तो बेसिकली वो आपके स्क्वायर में ही जाएगा और कोई अंतर नहीं होगा। लेकिन जब मैं इसका मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, यहां पर साइन ये तो अलग हो गया और ये अलग हो गया। इसका मतलब क्या है, यहां पर साइन ए इंटू साइन बी, मतलब क्या, 2 साइन ए इंटू, मैं जो 2 से मल्टीप्लाई और जो 2 से डिवाइड कर दूंगा, तो 2 साइन ए इंटू साइन बी का यहां पर जो फॉर्मूला बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहां पर जो है, तो बेसिकली ये आपका जो है साइन सी प्लस डी अपॉन टू प्लस साइन सी माइनस डी अपॉन टू, या फिर कॉस सी प्लस डी अपॉन टू माइनस ऑफ कॉस सी प्लस डी अपॉन टू। ऐसे ही साइन या फिर कॉस में उसको वो जो है ब्रेक हो जाएगा। अगर यहां पर ये दोनों को मैं ऐड करूंगा तो क्या हो जाएगा, 4 ऑफ ओमेगा टी डिवाइड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 2 ऑफ ओमेगा टी। अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, 2 ऑफ ओमेगा टी डिवाइड बाई 2 दैट इज ओमेगा टी। तो मतलब क्या है, या तो आपको साइन ऑफ ओमेगा टी मिलेगा या तो कॉस ऑफ ओमेगा टी मिलेगा, या फिर साइन ऑफ 2 ओमेगा टी, या फिर साइन ऑफ 4 ओमेगा टी, कॉस ऑफ 4 ओमेगा टी, या फिर कॉस ऑफ 2 ओमेगा टी। लाइक दिस फैक्टर्स यू विल गेट। एंड सेम जब मैं इसका इससे मल्टीप्लाई करूंगा तब भी यहां पर क्या बनेगा, सेम बनेगा। 5 ओमेगा टी इंटू कॉस ऑफ इंटू यहां पर जो है ओमेगा टी है, मतलब क्या हो गया, 5 प्लस 1 6 हो गया डिवाइड बाई 2, या फिर 5 माइनस 1 4 डिवाइड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 2। तो यहां पर आपको जो है बाकी फैक्टर्स में हमेशा आपको जो साइन या फिर कॉस ही मिलेगा। तो अगर मैं उसकी एवरेज वैल्यू निकालूंगा तो हमेशा क्या हो जाएगा, साइन और कॉस का एवरेज क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, जब मैं इसको लूंगा और इसको लूंगा तो यहां पर जब इससे मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो वहां पर एवरेज पावर विल बी इक्वल टू 0 आ जाएगा, बिकॉज यहां पर सिर्फ जो आपके फैक्टर्स बनेंगे वो साइन या फिर कॉस के ही बनेंगे, ठीक है। और उसमें भी साइन ऑफ ओमेगा टी या साइन ऑफ ट्वाइस ऑफ ओमेगा टी ऐसे ही बनेगा, स्क्वायर में नहीं बनेगा। अगर स्क्वायर में बन रहा है तो इसका मतलब क्या है, जो नेगेटिव वाली वैल्यू है वो भी आपकी जो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गई है। अगर नेगेटिव आपकी जो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गई है, बेसिकली आपका जो है साइन का कर्व कैसे था, पहले ऐसे था, अब आपकी जो नेगेटिव वाली वैल्यू है वो आपकी जो क्या हो गई है, पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गई है। अगर नेगेटिव यहां पर जो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहां पर आपका यहां पर जो भी वैल्यू आएगी वो आपकी एवरेज में 0 नहीं आएगी। बस यहां पर मैंने कॉमन सेंस लगाया और कॉमन सेंस से आपको जो ये चीजें बता दी हैं। आई होप इट इज वेरी मच क्लियर टू। अब इसका मैं आंसर निकाल सकता हूं, तो ध्यान दीजिएगा। अब मुझको यहां पर जो क्या निकालना है कि हाउ वी कैन फाइंड आउट द इट्स एवरेज वैल्यू। तो पी एवरेज का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, दैट इज इक्वल टू क्या होता है, वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस
into cos of phi. And what is phi? Phi is the angle between the voltage and the current. Here we can easily find out the angle between the voltage and current. Voltage and current is 60 डिग्री. तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बताइए मुझे. यहाँ पर वी आर एम एस विल बी इक्वल टू कितना होगा, मैक्सिमम डिवाइड बाई √2. तो कितना हो गया 100 डिवाइड बाई √2. गलती नहीं करने का, जब भी ध्यान दीजिएगा, मैं पावर का फॉर्मूला बताया हूं तो वहां पर मैंने ये बोला यहां पर आरएमएस होगा और यहां पर आरएमएस होगा. बहुत बार बच्चे ऐसा कर देते हैं कि डायरेक्टली ये वाली वैल्यू उठा करके पुट कर देंगे. भाई ऐसा नहीं करना है, ध्यान दीजिएगा इस चीज को. आरएमएस लेना है, आरएमएस लेना है, आरएमएस लेना है, ठीक है ना. तो वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 डिवाइड बाई √2 इंटू कॉस ऑफ फाई. फाई इज वॉट 60 डिग्री, तो कॉस 60 डिग्री हो गया. तो कितना आ गया यहाँ पर जो है 1000 डिवाइड बाई 2 इंटू कॉस 60. कॉस 60 आपका जो कितना होता है साइन 30 के बराबर होता है, दैट इज इक्वल टू 1/2 हो जाता है. तो यहाँ पर कितना आ गया 1000 डिवाइड बाई 4. तो ये आपको जो कितना मिल जाएगा 250 वॉट, ठीक है ना. 250 वॉट इज द राइट आंसर. तो देखिए ये आपका क्वेश्चन जो है बहुत ही सिंपल था. ये आपका रिसेंट ईयर्स में आया भी था, तो इसको हम लोग बहुत ही इजीली निकाल भी लिए, ठीक है. किसी को दिक्कत भी नहीं हुआ. अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर एवरेज पावर पूछा हुआ है और आपको वॉट में ही पूछा हुआ है. मतलब क्या है, आपको यहाँ पर जो है एक्टिव पावर की वैल्यू निकालनी या फिर जो है रियल पावर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 72 गेट में आया था, अच्छा लगा, मजा आया, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 73. This was also asked in the GATE 2016 2 marks set 1, ठीक है. देखते हैं इसमें क्या पूछा हुआ है. देखा है, ए डीसी वोल्टेज विद द रिपल इज गिवन बाय, कुछ भी यहां पर गिवन है, रिपल के बारे में आपको नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं है, बस मैं यहां पर वोल्टेज और करंट को देखता हूं, ठीक है. Vt इज इक्वल टू 100 प्लस 10 साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ 5 साइन 3 ऑफ ओमेगा टी वोल्ट्स. मेजरमेंट ऑफ दिस वोल्टेज Vt मेड बाय द मूविंग कॉइल एंड द मूविंग आयरन वोल्टमीटर्स. You don't know about the moving coil and you don't know about the moving iron also, but we will find out. देखते हैं. Made by the moving coil and the moving iron voltmeter show readings of V1 and V2 respectively. The value of V2 minus of V1 will be what? ठीक है. गेट 2016 2 मार्क्स का भरने वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना. कोई दिक्कत नहीं, मजा आएगा. सबसे पहले आप मुझे इतना समझिएगा, चलिए मैं आपको जो है एक पॉइंट बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा. आपके पास दो टाइप के इंस्ट्रूमेंट है. फर्स्ट आपका इंस्ट्रूमेंट क्या है, मूविंग कॉइल है, और सेकंड क्या है, मूविंग आयरन है. मूविंग कॉइल को बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं, पीएमसी बोलते हैं, ठीक है ना. ये क्या होता है, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल. ये आपका क्या मेजर करता है, ये आपकी एवरेज वैल्यू को मेजर करता है, ठीक है. आपको नहीं पता है, मैं आपको बता रहा हूं. वैसे आप ये चीज बहुत ही ज्यादा डेप्थ में पढ़ते हैं इन केस ऑफ द मेजरमेंट, ठीक है. मेजरमेंट में आपको जो बहुत डेप्थ में ये चीज़ जो पढ़ाई जाती है कि मूविंग आयरन मूविंग कॉइल आपका कैसे होता है, उसके एक्सटेंशन क्या होता है, उसमें जो टॉर्क इक्वेशन क्या होती है, उसमें वहाँ पर जो वोल्टेज कैसे आप जो निकालते हैं, सब कुछ वहाँ पर है, ठीक है ना. उसमें वहाँ पर डैम्पिंग भी आती है, कौन कौन सी जो डैम्पिंग होती है, तो सब कुछ वहाँ पर आप जो है क्लियर करेंगे, मजा आएगा, ठीक है ना. तो देखिएगा ये आपका क्या होता है, बेसिकली पीएमसी जो है वो आपका जो है एवरेज वैल्यू को मेजर करता है, ठीक है. एवरेज वैल्यू को मेजर करता है, ठीक है. व्हाट इज मूविंग आयरन, मूविंग आयरन को हम लोग जो है एमआई बोलते हैं, और ये आपका बेसिकली आरएमएस वैल्यू को मेजर करता है, ठीक है ना. आरएमएस वैल्यू को मेजर करता है. बस इतना समझिएगा. हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है और इंस्ट्रूमेंट हमारे पास यहाँ पर मूविंग कॉइल हो सकता है या फिर मूविंग आयरन हो सकता है, ठीक है. अब ये इंस्ट्रूमेंट जो आपके टाइप्स होते हैं, इसके अंदर आप एमीटर, वोल्ट मीटर या फिर जो है वाट मीटर कुछ भी आप बना सकते हैं बेसिकली, ठीक है. जैसे मैंने जो है ये बोला कि पीएमसी हमारे पास है, मतलब क्या है, हमारे पास पीएमसी एक आपका जो टाइप हो गया. इसके अंदर आप जो है वोल्ट मीटर भी डिजाइन कर सकते हैं और इसका आप जो है एमीटर भी डिजाइन कर सकते हैं. सेम एज इट इज अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ मूविंग आयरन, तो मूविंग आयरन भी क्या होगा, उसका वोल्ट मीटर या फिर एमीटर आप जो है डिजाइन कर सकते हैं. एमीटर क्या होगा, आपकी करंट को मेजर करेगा, एंड वोल्ट मीटर विल वोल्ट मीटर विल मेजर द वोल्टेज, ठीक है. अब आप मुझको ये बताइए, अगर मेरा ये फंक्शन जो है मूविंग कॉइल और मूविंग आयरन के अंदर से जाता है, लेट अस टेक इट, ठीक है, सप्लाइड मेरा ये है, तो मेरा मूविंग कॉइल और मूविंग आयरन जो है कितना वोल्टेज को मेजर करेगा और उसके अकॉर्डिंग मुझको V2 माइनस ऑफ V1 की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल मुझको आप ये बताइए इसका एवरेज क्या होगा. तो आप यहां पर देख करके समझ सकते हैं व्हाट इज इट्स एवरेज वैल्यू, बिकॉज वी नो दैट DC is always unaltered or cannot be changed.
यहां पर क्या है आपके पास 100 गिवन है, तो ये 100 आपका जो कांस्टेंट वैल्यू होगा, इट विल नॉट बी चेंज, इट विल नॉट बी चेंज, ये हमेशा आपका जो कांस्टेंट रहेगा। विथ रेस्पेक्ट टू द टाइम ऑल्सो इट विल बी ऑलवेज बी कांस्टेंट, कहीं पर भी ये आपका चेंज नहीं होगा। तो एवरेज, आरएमएस, पीक सब क्या होगा, सेम होगा फॉर द डीसी। डीसी में क्या हो जाएगा आपका एवरेज, आरएमएस और पीक सब क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, कहीं पर भी चेंज नहीं होगा। अच्छा, इसका एवरेज कितना होगा, दिस एवरेज विल बी इक्वल टू 0 बिकॉज इट इज ए साइन कर्व। साइन कर्व का एवरेज कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहां पर क्या है, यहां पर भी आपके पास क्या साइन है, इसका भी वो एवरेज क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, बेसिकली अगर मैं आपसे पूछता हूं व्हाट इज द एवरेज ऑफ दिस, तो पी यहां पर वी एवरेज कितना हो जाएगा, देखिएगा वी एवरेज विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। सर बहुत ही सिंपल बात है, 100 वोल्ट्स, किसी को दिक्कत बिल्कुल नहीं होगी। नेक्स्ट व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट द आरएमएस बिकॉज द मूविंग आयरन विल मेजर द आरएमएस वैल्यू। बहुत ही सिंपल है, आरएमएस का एडिशन मैंने आपको जो बता रखा है उसमें आप जो गलती नहीं करेंगे, ठीक है। तो वी आरएमएस विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, वी आरएमएस विल बी इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट ऑफ आरएमएस 1 का स्क्वायर। 1 क्या है आपके पास, डीसी है, तो ये आपका जो है इसका आरएमएस भी यही होगा, तो 100 का स्क्वायर प्लस आरएमएस 2 कितना हो जाएगा, 10 डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ 2 मैक्सिमम डिवाइड बाई रूट 2 का स्क्वायर प्लस आरएमएस 3 का स्क्वायर माइनस 5 बाई रूट 2, स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 5 बाई रूट 2 का होल स्क्वायर में लिख दिया, आप माइनस भी करेंगे तब भी आपको आंसर जो है सेम ही मिलेगा, ठीक है। तो वी आरएमएस विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो बच्चा लोग जल्दी बताओ, वी आरएमएस विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा सर, दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 100 का स्क्वायर हो जाएगा सर, बहुत सही, प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पर 100 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया, 50 हो गया, प्लस 50 हो गया सर, प्लस कितना हो गया 5 25 डिवाइड बाई 2 25 डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो यहां से हम लोग जो है वी आरएमएस की वैल्यू को बहुत ही इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस सिंपल अंडर रूट सिस्टम, ठीक है। तो यहां से आपको जो है वी आरएमएस आपको जो कितना मिल रहा है 100.312, वी आरएमएस विल बी इक्वल टू 100.312 वोल्ट। व्हाट इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन, in the question it is asked that what is the difference between the V2 and V1. This is called as the V2 because the RMS value which is measured by the moving iron will be called as the V2 and the average value which is measured by the moving coil is called as the V1. तो यहाँ पर V2 माइनस ऑफ V1 मुझको निकालना है, तो कितना हो गया 100.312 माइनस ऑफ 100 कितना गया यहाँ पर जो है 0.312 वोल्ट, ठीक है। किसी को दिक्कत है, बिल्कुल नहीं दिक्कत है, बहुत ही सिंपल मैंने आपको बता दिया है और बहुत ही मजा आया होगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बहुत ही सिंपल आते हैं और यही आपको आंसर यहाँ पर जो है फिलअप करना था, ठीक है। दिस इज द राइट आंसर, ठीक है ना, क्लियर हो गया।